नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई आप भी तो नहीं कर रहे हैं हर हफ्ते हर दिन 10 गलत काम। देखिए कालचक्र। बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं कि आप भी गलत काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो रहता है। नया काम शुरू करते ही परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हम किसी विशेष दिन कुछ खरीदते हैं तो उसी दिन से हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है, या फिर जो पैसा हमने किसी को उधार दिया उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्यों? किसी खास दिन ही आपका भाग्य आपके साथ नहीं होता। क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? तो जवाब है हाँ, कारण है। और वो कारण है आपके काम का गलत समय। कौन सा काम हमें किस दिन किस समय पर करना चाहिए जिससे हमें उसका पूरा फल मिल सके, आज यही कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, दोपहर 1:12 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात 11:33 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र आश्लेषा और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सुकर्मा योग रात 3:42 तक। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज मीन राशि के सूर्य की संक्रांति है और आज मंगल प्रदोष व्रत भी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अशुभ समय भी हैं। जैसे मंगलवार है तो दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:31 से 11 बजे तक रहेगा और गुलिक काल दोपहर 12:30 से 2 बजे तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी प्रकार के शुभ काम का प्रारंभ ना करें और यात्रा भी आज ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र का विषय जितना रोचक है उतना ही जरूरी, यानी कि उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आज की खास चर्चा को शुरू करते हैं दिन सोमवार से। सोमवार का दिन किस ग्रह का होता है? इस दिन हमें कौन से नए काम शुरू नहीं करने चाहिए? किन चीजों का परहेज करना चाहिए? किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए? जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, आज का हमारा कार्यक्रम प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की सीख देता है और इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं उत्तम जीवन शास्त्र। उत्तम जीवन शास्त्र का मतलब कि जो एक सुसंस्कारित जीवन को परिणाम में बदले। हम जो आज बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे मन की उपज नहीं है, बल्कि ये शास्त्रों की एक अमिट लेख है। शास्त्र क्या कहते हैं हमारे, इस पे हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, इस पे हमारे मनीषियों का क्या ज्ञान रहा है, किस तरह से हमें अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल करके और जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए। तो आज इस विषय पर हमारा कार्यक्रम है। आपने पूछा कि सोमवार को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सोमवार जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, सोम माने चंद्रमा होता है, तो ये चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं, इनकी 16 कलाएँ होती हैं, घटती हैं बढ़ती हैं। एक जैसी 2 दिन चंद्रमा की कलाएं नहीं रहती हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं चंद्रमा बहुत तेज चलने वाला ग्रह है। वो इसलिए भी कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में बहुत शीघ्रगामी है। ऐसे में इसके परिणाम भी बहुत तेज होते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक तो इस दिन शक्कर का त्याग करना चाहिए। अब चाय में चीनी पड़ी हो तो पी लीजिएगा, लेकिन अगर शक्कर वैसे खाना हो तो बिल्कुल उसका त्याग कर देना चाहिए। सोमवार को नई नौकरी या कारोबार की शुरुआत अगर बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं हो तो नहीं करना चाहिए।
इस दिन शुरू किया हुआ काम स्थिर नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा कला कला बढ़ता है, कला कला घटता है। तो सोमवार के दिन शुरू किया हुआ काम स्थिर नहीं रहता है, अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाता है। हाँ, सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय कोण में यात्रा ना करें। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा भी निषेध है। सोमवार को अपनी माँ से तो भूल करके भी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर आपने माँ को असंतुष्ट किया तो चंद्रदेव रूठ जाएंगे, आपके मन की स्थिति बेचैन हो जाएगी। और सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक हर सोमवार को राहुकाल होता है। सुबह 7:30 से 9 सोमवार को कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सोमवार हो। इस समय यात्रा के लिए प्रस्थान करना या किसी काम का शुभारंभ करना भी नहीं चाहिए। सोमवार के दिन बैगन, कटहल, सरसों का साग, काला तिल, उड़द, तेज मसालेदार सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोमवार के काले, नीले, जामुनी या कत्थई रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। अगर इतने चीज़ों पर आप अमल करते हैं तो निसंदेह आपका प्रकृति के साथ संतुलन बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात सोमवार की तो हो गई और अब बात आगे मंगलवार की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले राशि की तरफ बढ़ेंगे। मेष राशि की बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के बारे में बात करूंगा। मेष राशि के जातकों को पहले ये बता दूं कि आपका राशि स्वामी अभी 10वें भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य ने अभी से थोड़े समय पहले अपना गोचर मीन राशि में कर लिया है, इसीलिए आज मैंने आपको मुहूर्त में बताया कि सूर्य की संक्रांति है, मीन राशि में सूर्य का प्रवेश हो गया है। ऐसे में आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य चला गया है। तो जब 12वें भाव में सूर्य हो तो ऐसे लोगों को अपने खर्चों पर काबू रखना चाहिए। कामकाज की जहाँ तक बात है तो योजना के अनुसार काम करेंगे और काम पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि मंगल शुक्र भले ही 10वें भाव में आपके है, लेकिन फिर भी जीवन साथी से तालमेल बना करके रखना चाहिए। दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। आज आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और हर समय नकारात्मक बोलने वाले, उदासी भरी बात बोलने वाले लोगों के सत्संग से भी दूर रहना चाहिए। और हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवार के बाद अब बारी आती है मंगलवार की। वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें जाने या अनजाने में मंगलवार के दिन किया जाए तो दुर्भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, मंगलवार को बताना चाहूँगा कि मंगलवार भौम ग्रह मंगल ग्रह का दिन है और मंगल ग्रह पृथ्वी का पुत्र है। तो मंगलवार जो है ये एक ऐसा दिन है जिसका स्वामी मंगल ये साहस और धैर्य का प्रतीक है। मंगल का स्वभाव तीखा और तेज होता है। मंगलवार का दिन मध्यम गति से परिणाम देता है। इसका मतलब ये है कि 45 दिन मंगल एक राशि में रहता है। ऐसे में मंगलवार को कानूनी मामलों से बचना चाहिए। मंगलवार को ज़्यादा नमक खाने से भी बचना चाहिए और मंगलवार को पश्चिम दिशा, वायव्य कोण और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मंगलवार को उत्तर दिशा में तो दिशाशूल है। मंगल को जो उत्तर जाए बिना कसूरे जूता खाए, मतलब मंगलवार का दिन इतना प्रोहिबिटेड है उत्तर दिशा की यात्रा के लिए। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि रविवार को काल का निवास उत्तर दिशा में होता है, सोमवार को वायव्य कोण में होता है और मंगलवार को काल का निवास पश्चिम दिशा में होता है। इसलिए मंगलवार को पश्चिम दिशा की भी यात्रा नहीं करना चाहिए।
मंगलवार को मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मंगलवार को किसी को कर्ज ना दें, वरना दिया पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। मंगलवार को दिया पैसा कहाँ आज तक मिला है? मंगलवार को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज उतारने की सचमुच में आपकी इच्छा है तो मंगलवार को कर्ज उतारना शुरू करिए, चाहे 100 रुपये ही वापस करिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप कर्ज उतार पाएंगे। भाई या दोस्त से विवाद न करें और मंगलवार को क्रोध और गृह कलेश से भी बचें। मंगलवार को शुक्र और शनि से संबंधित भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मंगलवार की भी हो गई, आगे और भी दिनों की हम बात करेंगे, लेकिन पहले वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए अभी भी 19 कला पर राहु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और आपके धन भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं फायदे के लिए तो पैसा लगा सकते हैं, समय आपके अनुकूल है, नुकसान नहीं होगा। और एक बात जो मेरे समझ में आ रही है कि अगर आपकी वृषभ राशि है और आपके दशम भाव में बुध बृहस्पति का गोचर है तो इसका मतलब कि दो शुभग्रह अगर हैं आपके आजीविका भाव में तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप समय पर पूरा कर लेंगे। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और ऐसे में अगर देखा जाए चंद्रमा तृतीय भाव में अपने घर में है और शनि की दृष्टि में है, घर का माहौल मत बिगाड़िए। घर अगर शांतिपूर्वक चल रहा है तो उसमें बेवजह का तनाव न करिए। ये इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि घर में किसी तरह का कलह न होने पाए। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, गुस्सा और वाणी पर संयम रखिए। सूर्य को जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है दिन बुधवार की। बुधवार के दिन किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? किन लोगों को बुधवार का व्रत रखना चाहिए? कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बुधवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए? साथ ही किन चीजों की खरीदारी बुधवार के दिन करने से मुश्किलें बढ़ने लगती हैं? बताइए पंडित जी। बुधवार बुध ग्रह का दिन है और बुध ग्रह श्रद्धा ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। तो बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। चर माने चलायमान, सौम्य माने शांत। बुधवार के देवता बुध हैं जो चंद्रमा के पुत्र हैं। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि आपको कुछ याद नहीं रहता, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, तो आपको बुधवार का व्रत करना ही चाहिए। बुधवार को हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं गरियार दिन, और अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो कहा जाएगा कि मंद ग्रह। बुधवार जो है, बुध ग्रह जो है, ये किसी काम को बहुत धीरे धीरे परिणाम देता है। बुधवार को नई नौकरी या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, इसमें स्थिरता नहीं रहती है। बुधवार को कर्ज का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। बुधवार को अगर आपने कर्ज ले लिया तो आप कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक काम बुधवार को जरूर करना चाहिए। किसी बैंक में आपको चाहे 10 रुपया ही सही बुधवार के दिन अगर आप जमा करना शुरू कर दें, 17 बुधवार अगर आप लगातार बिना नागा के बैंक में पैसा बुधवार को जमा करें तो उस अकाउंट से आपके कभी अकाउंट खाली नहीं होगा, उसमें हर समय पैसे रहेंगे। बुधवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। बुधवार को उत्तर पश्चिम और ईशान में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर के बारे में एक बात कहते हैं, बुध कहे हम बड़ा सयाना, बिना अन्न किए मत कर पयाना, 8 घड़ी जो जोहबे मोही, सोने के छत्र छवाउप तो ही। बुधवार कहता है कि अगर
आप उत्तर दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो 8 घटी का मतलब लगभग 3.25 घंटे, सूर्योदय से 3.25 घंटे तक रुक करके और यदि भोजन करके आप यात्रा उत्तर दिशा की करेंगे तो मैं आपको सोने का छत्र बनवा दूंगा, अर्थात आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। तो उत्तर को जा सकते हैं बुधवार को दिशाशूल होने के बावजूद, लेकिन सूर्योदय से 3.25 घंटे बाद प्रस्थान करें और बिना भोजन किए प्रस्थान ना करें। बुधवार को पुष्य नक्षत्र अगर आए तो कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए, इससे आर्थिक संकट से आदमी घिरता है। और बुधवार के दिन नए जूते कपड़े, टूथब्रश, कंघा नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को नए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। अकेले राहु का संकेत है मिथुन राशि के जातकों के लिए धन हानि होगी। संभल जाइए, अपनी धन की रक्षा करिए। काम का दबाव बढ़ेगा और अच्छा काम करने के बाद भी हो सकता है कि आपकी सराहना न हो, उससे आप दुखी और मलिन मत होइएगा, क्योंकि ये संसार है। संसार कब किसके बारे में क्या कहना शुरू कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं। परिवार के किसी मामले में जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। वाणी और क्रोध दोनों पर संयम रखने की जरूरत है। दूध का पैकेट किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है अब कर्क राशि की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बहुत खुशी की बात यह है कि आपके ही राशि में इस समय चंद्रदेव 22 अंश 17 कला पर गोचर कर रहे हैं। आज आपके निर्णय करने की क्षमता और आज आपके प्लानिंग करने की क्षमता अजब गजब होगी, लेकिन खर्च बढ़ेगा, खर्च होगा। बचत करने की कोशिश करिएगा। काम ज्यादा होने से थोड़ी देर के लिए तनाव हो सकता है, तो इसलिए काम की अधिकता के कारण तनाव में न आए, बल्कि अपने मन को ये समझाएं कि मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा, जितना हो सकेगा हो, ना हो सकेगा ना हो, वरना माहौल बिगड़ सकता है। अच्छा, एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र जो शनि के साथ है, वो इस बात का संकेत करता है कि अगर आपकी माँ अस्थमेटिक या उन्हें श्वास की बीमारी है तो उनकी सेहत आज बिगड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको ऐसे प्रेम संबंधों से भी बचना चाहिए जिससे आपके सम्मान पर क्षति हो। कुछ दिन आपको 7 बादाम भिगो करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में आपके लिए बेहद ही खास जानकारी दी जा रही है। हफ्ते के 7 दिन यानी हर दिन कौन सा काम करने से आपकी चमकेगी किस्मत और कौन सा काम करने से हमारे जीवन में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, इसी के बारे में आज पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। सोम बुध मंगल की तो बात हो गई, अब बारी है गुरुवार की। गुरुवार के दिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किन चीजों का परहेज करना चाहिए, किन कामों का परहेज करना चाहिए, इस दिन क्या करने से संतान को बड़ा कष्ट मिल सकता है और किन चीजों की खरीदारी हमें पड़ सकती है बहुत भारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार की। गुरुवार ये देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनका दिन है। ये दिन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीवन और सुख का कारक ग्रह माना गया है। सारे ग्रह अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति निर्बल दुर्बल हो, बृहस्पति अस्त हो, तो सब कुछ होते हुए भी आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आपका जीवन सुखी नहीं रह सकता
और एक इकलौता बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में हो और खास करके केंद्रवर्ती हो तो सारे ग्रहों के दोष को वो दूर कर सकता है। इसीलिए कहते हैं यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में सब कुछ दे सकता है। तो गुरुवार को घर में सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का मतलब समझ रहे हैं ना? ध्यान, भजन, पूजन, सेवा, परोपकार, ये सब सारे गुण सात्विकता के हैं। गुरुवार को मांसाहार सेवन करने की बात नहीं, मांसाहार बोलना भी पाप है। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और खास करके अगर गंगा पार करके दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तब तो किसी कीमत पर कदम मत बढ़ाइए, वरना अनर्थ होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बेटी की विदाई गुरुवार के दिन ना करना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा ये विचार है कि अगर विवाह के बाद विदाई हो रही है और गुरुवार पड़ रहा है तब तो आप विदाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मुहूर्त है। ध्रुव क्षिप्र मृदु स्रोत बसुमूले मखानुले बधु प्रवेशम सन्निष्ठौ रिक्तारार के बुधे परे, क्योंकि वो तो बधु प्रवेश है। बधु प्रवेश में बृहस्पति के दिन विदाई कर सकते हैं। वैसे आम दिनों में बेटी अगर मायके आए और ससुराल जाना चाहे तो उसे गुरुवार के दिन विदा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये जिद कर लेते हैं कि नहीं, पहली बार भी विदाई हम गुरुवार को बेटी की नहीं करेंगे। ये तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में साफ लिखा हुआ है ध्रुव क्षिप्र मृदु स्रोत बसमूले मघानिले बधु प्रवेश सन्निष्ठौ रिक्तारार के बुधे परे। केवल रिक्ता तिथि रविवार शनिवार का दिन और कोई कोई बुधवार का दिन बधु प्रवेश में वर्जित करते हैं, बाकी सारे दिन ग्राह्य हैं। इसलिए गुरुवार को पहली विदाई तो हो सकती है। गुरुवार को बाल कटवाने और शेविंग करने से भी बचना चाहिए। गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, वरना संतान सुख में बाधा आती है। गुरुवार को खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से बृहस्पति अस्त होता है। गुरुवार को कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से भाग्य साथ नहीं देता है। गुरुवार को खिचड़ी भी नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि बुधवार के दिन जितने सात्विक कार्य हैं, शिक्षा से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, उन सब कामों को करने से मनुष्य का भाग्योदय होता है। और बृहस्पतिवार का जो एक सौम्यता है, जो एक सहजता है, जो एक सरलता है, उसकी सहजता सरलता को देखते हुए बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके तो किसी को पैसा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन धन देने से लक्ष्मी चली जाती हैं। बृहस्पतिवार के दिन धन का संचय करना चाहिए। शेष दिनों में चाहे जैसे खर्च करें, कोई आपके जीवन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है राशि की, सिंह राशि की बात करेंगे, जानेंगे कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, अब तो ट्रांजिट आपका बदल गया। आपके मृत्यु भाव में सूर्य चला गया, आपका राशि स्वामी। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। और हाँ, धन भाव का स्वामी आपके बुध, वो भी अपने भाव से छठा आठवां हो गया। तो अगर आज पैसा लगाना कहीं बहुत बड़ी आपकी मजबूरी हो तो भाई बहुत 100 बार सोच समझ कर पैसा लगाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का डिसीजन आपका सही नहीं होगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में एक साथ 2 या ज़्यादा काम आपको नहीं पकड़ना चाहिए। दोस्तों से मतभेद हो सकता है, तनाव और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। आत्मविश्वास और साहस से काम लेने की आवश्यकता है। हो सके तो हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए कन्या राशि के जातकों का ट्रांजिट आपको बताता हूं। कन्या राशि का स्वामी बुध अपने भाव से छठे भाव में बृहस्पति के साथ स्थित है। सप्तम में अब इस समय सूर्य जा चुका है, अब उसकी दृष्टि भी कन्या राशि पर आना शुरू हो गई है। तो आज
निजी जरूरत के कारण अगर आपको उधार लेना पड़ रहा है तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। आप उधार ले भी सकते हैं और उधार उतर भी जाएगा। निर्धारित समय पर काम पूरा आप कर पाएंगे। जीवन साथी से रिश्तों में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आलस्य बढ़ सकता है। अपनों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। आज सोने के गहने धारण जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और गुरुवार के बाद नंबर आता है शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन किस दिशा की यात्रा करने से बढ़ते हैं आपके कष्ट? क्या इस दिन उधार लेना या देना होता है फायदेमंद? क्या इस दिन खरीदारी से हो सकता है कोई बड़ा नुकसान? शुक्रवार के दिन भाग्य का साथ पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। बताइए पांडे जी। शुक्रवार का दिन जो है, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो अगर बृहस्पति के बाद आज देखा जाए तो सौर मंडल में शुक्र का नंबर आता है। शुक्रवार को प्रकृति कोमल और आनंददायक होती है। ये दिन मां महालक्ष्मी और मां काली को समर्पित है। ये देवियों का दिन है। शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी है। शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार को घर या शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि दिशाशूल होगा। शुक्रवार को उधार लेने देने से बचना चाहिए। शुक्रवार को निवेश से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को घर में भूलकर भी कलेश नहीं होने देना चाहिए। शुक्रवार को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मीठी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये सब उपाय अगर आप फॉलो करेंगे तो निसंदेह एक अच्छे जीवन का निर्माण होगा। शुक्रवार के दिन शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का 1000 कमल के फूलों से अभिषेक करना और सहस्रार्चन करना चाहिए। ये सब उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए तुला राशि के जातक जान लें कि आपके केंद्र में इस समय 4 ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, शनि और चंद्रमा। तो ये 4 ग्रहों की उपस्थिति केंद्रस्थ ये कह पा रहे हैं कि आज आप अगर बचत करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपका साथ देंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम, आलस्य में आकर न छोड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। एक नारियल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है शनिवार की। शनिवार को लेकर लोगों के मन में अक्सर डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में शनिवार के दिन हमें कौन से जरूरी काम को टाल देना चाहिए? इस दिन किन चीजों का सेवन हमारी सेहत और किस्मत के लिए घातक सिद्ध होता है? और शनिवार के दिन हमें किन चीजों को बेचने और खरीदने से बचना चाहिए? बताइए पंडित जी। शनिवार की प्रकृति तेज है। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इन्हें मंद ग्रह भी कहा जाता है। ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करने में इन्हें 30 साल का समय लगता है, इसीलिए ये मंद ग्रह कहे गए हैं। और सबसे ऊंचाई पर शनि ग्रह है, ये भी बात सत्य है। और मनुष्य के शरीर में जो रेक्टम है, गुदा मार्ग है, उस पर शनि ग्रह का प्रभाव माना गया है ज्योतिष में कि गुदा मार्ग पर मकर कुंभ राशि का प्रभाव और शनि ग्रह का प्रभाव होता है। इसीलिए बच्चा जब अपनी माँ की पेट में होता है तो उसका सर नीचे होता है और नीचे का भाग ऊपर होता है, अर्थात शनि का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो शनिवार को शुरू किया गया कार्य लंबे समय तक चलता है।
कहते हैं ना, स्थाप्यम समाप्यम शनि भव वारे। किसी चीज का काम की शुरुआत करना हो या समापन करना हो तो शनिवार का दिन उत्तम माना गया है। शनिवार को किए गए कार्यों का परिणाम धीरे धीरे मिलता है। शनिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शनिवार को मांसाहार शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में उथल पुथल मच सकती है। शनिवार को लोहा खरीदना और बेचना ये बिल्कुल शुभ नहीं होता है। शनिवार को मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए। शनिवार को तेल, लकड़ी, कोयला, नमक की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बचने पर शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन दरिद्र नारायण को भोजन कराने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। अर्थात किसी भूखे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक भोजन कराने से तत्काल शनिदेव प्रभाव देते हैं और आपके रुके काम पूरे हो जाते हैं। किसी अंध विद्यालय में या किसी अनाथालय में अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार यदि आप शनिवार के दिन दान करते हैं तो इसका भी परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। और उसका परिणाम ये मिलेगा कि आपका भाग्योदय होगा। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपके सामने नहीं टिक पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है भाई। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र, और बृहस्पति शुक्र द्वितीय द्वादश हैं। तो कहने का मतलब जो कुछ आप बचा कर रखे हैं वो भी खर्च होने की संभावना अब बन गई है। आपको किसी काम में सफलता मिलने में समय लगेगा। आपकी गलतफहमी के कारण घर में तनाव बढ़ेगा। दांत से दर्द की समस्या बढ़ सकती है। सोच सकारात्मक रखें। रात में सोने से पहले 21 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, आखिरकार धनु राशि की बारी आ ही गई। तो धनु राशि वाले अपना ट्रांजिट समझ लें भाई। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन स्थान में शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति है और आपके पराक्रम के स्थान में बुध और बृहस्पति हैं। आपके सुख स्थान में सूर्य का गोचर हो चुका है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में धन हानि की संभावना बन रही है। एकाग्रता से हर काम को पूरा करें। जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। पैरों में दर्द और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। नींद न आने की समस्या हो सकती है। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति है और द्वितीय भाव में बुध बृहस्पति की स्थिति है। पंचम भाव में राहु है और सप्तम में चंद्रमा है। तो भाई सोच समझकर खर्च करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी से गीले शिकवे दूर करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन ना चुराएं। आज गाय को रोटी जरूर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सोनम जयपुर से। सोनम, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। सोनम, टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लें और पंडित जी से बात करिए। हाँ, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं सोनम अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ जी। मैं मेरे बेटे के लिए पूछ रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। भावेश बड़ा बेटा है, 2001 में हुआ है, और मनीष 2002 में हुआ है। तो दोनों के करियर और फ्यूचर के लिए पूछना है। देखिए, दोनों के करियर और फ्यूचर के बारे में मैं आपको यही बता सकता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य और बुध बृहस्पति से दृष्ट है। दोनों का करियर अच्छा रहेगा। दोनों का फ्यूचर अच्छा है और दोनों का आने वाले समय में भाग्योदय होगा।
बड़े वाले का भाग्योदय 27वें वर्ष में होगा, छोटे वाले का भाग्योदय 25वें या फिर उसका भी भाग्योदय 27वें वर्ष में ही होगा। और बारी है अब कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के बारे में जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में बुध और बृहस्पति की स्थिति है और धन स्थान में अब सूर्य देव विराजमान हो चुके हैं। बचत में वृद्धि होगी। आज अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो उसमें आप सफल रहेंगे और हर जगह आपके ही काम की तारीफ होगी। अपनों के साथ अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। फिटनेस का बिल्कुल ख्याल रखें, व्यायाम करें। आज किसी पर निर्भर ना हो रहें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं, जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने जाना अब तक कि किस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सोमवार से लेकर शनिवार तक के बारे में तो आपको पंडित जी ने बता दिया, साथ ही कुंभ राशि तक वालों को भी पता चल गया कि उनका आज का दिन कैसे बीतने वाला है। लेकिन अभी रविवार बाकी है। रविवार के दिन कौन सा उपाय करने से बिगड़ सकते हैं आपके सारे काम, रविवार को क्या खाने से हो सकता है आपका बड़ा नुकसान, रविवार को क्या पहनने से हो सकते हैं आप बहुत परेशान, साथ ही क्या कहते हैं मीन राशि वालों के आज के सितारे। चलिए पंडित जी अब हमारे दर्शकों को जल्दी से बताएंगे कि रविवार के दिन जाने अनजाने में किए गए कौन से काम हमारे जीवन भर मुसीबतों का कारण बन जाते हैं। जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखिए, रविवार माने सूर्य का दिन, नाम से ही आपको लग रहा होगा रवि माने सूर्य, सूर्य का दिन है रविवार। और सूर्य का स्वभाव तो आप समझ सकते हैं, तीव्र होता है। सूर्य के सानिध्य में आने वाला चाहे कोई भी ग्रह हो अस्त हो जाता है। सूर्य के सानिध्य में बहुत पहुंचने वाला जल जाता है। सूर्य के सामर्थ्य के सामने कोई टिक सकता है, ये तो इस धराधाम पर असंभव है। तो इनका तीव्र स्वभाव शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। रविवार सूर्य का दिन होता है। रविवार के दिन पश्चिम और वायुव्य दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। और रविवार को उत्तर दिशा में काल का वास होता है। रविवार को तांबे से बनी चीजें बेचने से बचना चाहिए। रविवार को नीले, काले, कत्थई और ग्रे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। रविवार को नमक रहित भोजन करना चाहिए। रविवार को बाल तो कटवा सकते हैं, इससे सूर्य कमजोर होता है। रविवार को तेल मालिश नहीं करना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रविवार को सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि तेल का प्रतिनिधित्व तो सरसों के तेल का प्रतिनिधित्व जो है वो शनि करते हैं। लेकिन अगर कोई सुगंधित तेल आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि नीच राशि में, अर्थात शनि की जो नीच राशि है, अगर शनि नीच राशि में मेष राशि में है तो ऐसे लोगों को भूल करके भी रविवार के दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, वरना किस्मत का बैंड बाजा बज जाएगा और जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वहीं सफलता नहीं मिलेगी। तो रविवार सुचितापूर्ण जीवन जीने का नाम है। रविवार को जो लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान बना रहे, आपकी यश कीर्ति की पताका लहराए, तो आपको रविवार को एकदम सूर्योदय के समय उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हो सके तो गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। अगर ये उपाय आप अपने जीवन में अपना लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप समाज के विशिष्ट व्यक्तियों में गिने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक बात है, धर्म का असर धीरे धीरे होता है, अधर्म का असर तत्काल होता है। जैसे देसी घी अगर आप 5 किलो पी लें तो पहलवान नहीं हो सकते, लेकिन शराब 1 पाव कोई पी ले तो उसके पैर डगमगाने लगेंगे और बात बदल जाएगी। तो अधर्म का प्रभाव तत्काल होता है, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे होता है, लेकिन धर्म का प्रभाव टिकाऊ होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय का इंतजार करिएगा, जब आपके जीवन में अच्छाइयों की बरसात होने लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। एक ट्रांजिट बदला है, जैसे सूर्य आपकी राशि में आ गए हैं। सूर्य आपकी राशि में आज प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में ये कहा जाए कि धन भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में है, तो आमदनी के साधन तो सीमित रहेंगे। कारोबारी यात्रा का योग बन रहा है, जीवन साथी से रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन आपकी हाजमा शक्ति, डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है। धैर्य रखिए और कोई भी फैसला लेना हो जल्दबाजी में न लेकर सोच समझ कर लीजिए। आज किसी भी तरह का एडिक्शन या नशा आपको नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी कि दिन के हिसाब से हमें कैसे काम करने चाहिए और वो कौन से काम है जिनको हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी, राशियों के बारे में बताया, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।